हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और सभी के सभी अभी रिवीजन पे तो फोकस कर ही रहे होंगे यार, है ना। ऑल दो इस वीडियो में मैं कि कोई फाउंडेशन का कोई भी चीज़ लेकर के नहीं आई हूँ। इसमें ना हम लोग सी सेट के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के ऊपर सी सेट के ऊपर बात करेंगे। सी सेट देखो इंपॉर्टेंट है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट क्वालिफाइंग आपको 33% ही है, 33% चाहिए। पर सी सेट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इट मीन्स आप अपने से आपसे ना मतलब खतरा ले रहे हो अगर आप सी सेट को हल्के में ले रहे हो। रीज़न है कि अगर आप देखोगे ना 2018 के बाद, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। मैंने पिछले 4-5 सालों से जो भी मैं क्या कहते हैं यूपीएससी वगैरह इन सब चीज़ों के जब मैं इनसे इंगेज हूँ, तो मैंने देखा कि 2018 के बाद जो सी सेट का एकदम से लेवल जो चेंज हुआ है, ऑल्दो 11 से भी हुआ है, बट 18 के बाद जो एकदम से इसका क्वेश्चन आस्किंग का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में अपन लोग कम मास्टर नोट्स निकाल रखे हैं, मतलब मैंने वो चीज़ें निकाली है यहाँ से जहाँ से आपको सी सेट के अंदर क्या टॉपिक कैसे कवर करने चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए, और आपकी बेसिकली वीकनेसेस पे के ऊपर काम करेगा, ये डेफिनेटली है। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट सम की पॉइंट्स, सम की चैप्टर्स विच यू हेल्प्स यू टू मार्क 33% ओनली। ठीक है, इनफ है, 33% ही चाहिए, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अपने को मास्टर नहीं करनी है, बट बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। अभी आपके ऊपर है कि आपका सी सेट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके, सी सेट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। देख लो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सी सेट 3 पार्ट में। उसमें एक सेक्शन मैथ्स का होता है, लॉजिकल रीजनिंग सेकंड, एंड थर्ड इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एंड द फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप देखोगे तो ये डिसीजन मेकिंग वाले पैराग्राफ्स आते हैं कि क्वेश्चंस के पैटर्न पे देखेंगे, और एवरी ईयर 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से अपने को टकराते हैं। एवरेज 7 निकाल लो, यहाँ से भी एवरेज अपने को मिलता ही है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज तो आपको पता ही है। एक चीज़ और अगर आपने नोटिस की होगी, जब आप PYQ सॉल्व करते हो तो मान लो 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन आप लगा रहे हो, है ना। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन लगा रहे हो, तो भाई 1 से 6 जो रहेगा वो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज से ही 4-6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 4 क्वेश्चन आपके 2 रीजनिंग के होंगे, 2 मैथ्स के होंगे। तो समझ आ रहा है ये चीज़। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का वेटेज ज़्यादा है, तो इस पे अपनी चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग कर लो, और ईजी है। ठीक है, टॉपर्स भी यही निकालते हैं जिनका मैथ्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो होते हैं, उनका अगर मैथ्स वीक है तो भाई वो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पे फोकस करते हैं। आप भी करो, और अगर आपका मैथ्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है सो वेल एंड गुड, फिर तो टेंशन नहीं है ना उन लोगों को। बट ये नॉन मैथ बैकग्राउंड वालों के लिए तो हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग है दैट वेल एंड गुड, नहीं है तो भैया प्रैक्टिस कर लो, अभी भी टाइम है। पैसेज, वोकैबुलरी और ग्रामर पे, हाँ कई बार क्या होता है ना, इसके मैंने क्वेश्चंस भी देखे कि वोकैब पूरे पैसेज जब अपन लोग बात करते हैं, ठीक है, जब पूरे पैसेज की अपन लोग बात करते हैं और उसी पैसेज से जब वो क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो वो कुछ ऐसी वोकैबुलरी ज्वाइन कर लेता है जिसका कहीं भी पैसेज में इर्द गिर्द कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, इट यू विल नॉट फाइंड it's connect the passage or not, so definitely there your vocabulary session will helps a lot, so you have to work on it. Because I had some PYQs, I also found this kind of struggles, so this is the reason I suggest you focus on the vocabulary session also. ओके, लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है कि यहाँ पर देखो सीरीज आती है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये है। तो आई बिलीव कि लॉजिकल रीजनिंग मच ईजियर देन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी देखोगे तो नंबर सिस्टम मुझे सबसे बढ़िया लगता है, ऑल्दो इसमें दिमाग का बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा जियोमेट्री का वेटेज बहुत कम है, तो इस पर फोकस ना करें आप, ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ जो है वीक प्लान भी बता देती हूँ। देखो, अब सी सेट अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया तो बस एक चीज़ फोकस करो, दिन का कम से कम आधा दिन, यानी कि 3 से 4 घंटे तो आप सी सेट को दो प्रैक्टिस के लिए, रोज़ प्रैक्टिस करो। क्योंकि 1 महीना है, 1 महीना आपने सी सेट पे नहीं दिया तो फिर किस पे दोगे आप। कोशिश करो, ट्राई टू बिल्ड अप योर सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले वीक में आप देखो नंबर सिस्टम को कवर करो, फिर स्पीड डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चंस कवर करो, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर करो, कोडिंग डिकोडिंग बेसिक वाले। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कवर करो, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव पेजेस पर चले जाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। इस तरीके से ये मैंने वीकली स्ट्रक्चर बना रखा है कि अभी तक अगर आप उस पर मूव नहीं कर रखे हो तो यहाँ से फॉलो करके आप डेफिनेटली उसके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, अब कुछ मॉड्यूल भी निकाले इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम की। जब हम बात करते हैं तो इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी के अभी ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या तो आप अभी का अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो PDF में आप मिल जाएगा तो नोट कर लेना। नंबर सिस्टम के अंदर आपको ये चीज़ है ना, टिप्स पे याद होनी चाहिए, टिप 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 टिप। ठीक है, टिप्स पे याद होनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर,
which is can written by PYQ, irrational number कैन नॉट रिटर्न बाय द PYQ, प्राइम, कंपोजिशन, को प्राइम, परफेक्ट। ये कुछ नंबर थ्योरीज हैं, चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल से भी बड़ा क्वेश्चन आता है। अब डिविजिबिलिटी रूल के लिए ना ये मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले हुए। देखो डिविजिबिलिटी, जैसे मान लो आपको XYZ को नंबर दे दिया 2 4 9 6 P 3 6, इट कैन ओके। सो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके से, ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, और फिर कहेगा फाइंड द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ P, द प्लेस ऑफ P, एंड द सेकेंड इज इट डिविजिबल बाय द 11। तो इस तरीके से आपको पूछना पड़ेगा। तो सर देखो, सबसे इजी तरीका तो आई बिलीव ये है कि आप एक एक करके ना सारे ऑप्शंस को पुट कर दो P की वैल्यू पे। अब जिससे डिविजिबल हो जाए वो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको ये डिविजिबल जो है नंबर पता होना चाहिए कि 2 का डिविजिबल क्या है। तो जिस भी डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 यानी डिवीजन ऑफ द 2 आए, उसको हम डेफिनेटली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने 11 का बोला, तो देखो 11 के में यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो वो अल्टरनेटिव नंबर 0 से एंड होना चाहिए, या फिर वो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 यानी कि 11 22 33 इस तरीके से। तो उसमें देखा होगा आपने, तो 22 था, नॉट दिस वन। तो इस तरीके से देखेंगे तो 11 के डिविजिबल में आएगा, बट वो इन्फिनिट में आंसर आ सकता है। तो वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने तो नहीं आई हूँ, बट मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आपको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। दिस सेशंस आर कंज्यूमिंग मच ईजियर मार्क्स, एंड डेफिनेटली इफ यू विल बी द प्रैक्टिस ऑफ इट, यू विल बी सक्सीड। दैट्स इट। दिस इज द रीजन वाई एम एक्सप्लेनिंग। देखोगे तो HCF और LCM से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो HCF और LCM के लिए ना आई बिलीव कि 2 फॉर्मूले ना आप याद रख लो। देखो जिसने CSET की प्रैक्टिस कर रखी होगी वो तो समझ जाएगा। अब जिसने नहीं कर रखी है, तो भैया डेफिनेटली उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो 2 ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। सीखना है, कॉमेंट कर दो, आई विल बी प्रोवाइड। टेलीग्राम के थ्रू अपन लोग टेस्ट सीरीज करेंगे, फिर कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, वीडियोज़ के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड द सेकेंड, कहीं से भी देखा है टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप वो बता दो। ठीक है, तो देखो LCM और HCF निकालने के लिए 2 है फॉर्मूले। अगर बोल दिया जाए कि किसी भी चीज़ का ये LCM है, मतलब XYZ इसका LCM है और XYZ इसका HCF है, ध्यान से सुनो। मान लो 2 4 3 बोल दिया कि एक LCM है और 5 4 इसका HCF है, तो मुझे बताओ वो कौन से 2 नंबर मिला करके इनका LCM और HCF आएंगे। तो जब नंबर ऑफ 2 जब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की बात की जाए, तो आप वहाँ पे LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दो, उसका 2 नंबर का प्रोडक्ट निकल जाएगा। LCM निकालना है तो HCF को उस नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका LCM निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपके माइंड में छपे होने चाहिए, माइंड में प्रिंट होना चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ये देखो, द LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 840 एंड द HCF इज़ 14। इफ़ 1 नंबर इज़ 84, सो व्हाट इज़ द अदर। तो इन दो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, जो आएगा आंसर उसका लिख जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम में, ये स्क्वायर और क्यूब वाला। तो स्क्वायर और क्यूब के लिए आपको 1 से 30 तक, आई सजेस्ट यू मस्ट लर्न एटलीस्ट 1 to 30 स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, ये पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सबके यहाँ पे लिख के धर दिए हैं। ये देखो 1 का 1, 2 का 4, इस तरीके से स्क्वायर रूट जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सिमिलरली आई हैव रिटन द क्यूब ऑल्सो 1 to 15। क्यूब 1 से 15 तक याद कर लो, सफिशेंट है, इट मस्ट। एंड स्क्वायर इट मस्ट यूज़, तो आपको 30 तक एटलीस्ट याद कर लो, ईजी रहेगा। ठीक है, अर्थमेटिक का वेटेज धीरे धीरे कम है, बट ऑल दो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन तो आते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओल्ड एज नंबर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ से पता होने चाहिए। परसेंटेज वाले याद है किस नंबर का कितना % निकलता है। उसके बाद हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगी तो डेफिनेटली ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताने के लिए आई इस वीडियो के थ्रू कि आपको किन सेशन पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा। लॉन्ग वीडियो चाहिए तो बता दो, PDF का शॉर्ट नोट्स है, 1 शॉट रिवीजन है ये, तो CSET की भी 1 शॉट रिवीजन इसी तरीके से काम कर पाएगी। फॉर्मूले लिख लो, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन आते हैं, जेन्युइनली आते हैं। अगर यहाँ से 4 क्वेश्चन भी आए, 3 क्वेश्चन भी आए, तो कम से कम यार मान लो
आप मतलब कट ऑफ के ऊपर जा सकते हो, तो छोड़ के ना आने की प्रोबेबिलिटी अपने पास रखो एंड ट्राई टू अटेंड एज मच एज यू कैन द क्वेश्चंस। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बेसिकली देखो यहाँ से ना ये 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड से भी करते हैं। आता है तो आप कर लो प्रैक्टिस, जो मैथ्स बैकग्राउंड होते हैं उनके लिए तो परफेक्ट है, अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट, यू कैन go to the other. Yes, this is the portion you have to attend, must attempt, ratio, proposition and partnership. This is important and honestly ये important भी है, आते हैं क्वेश्चन एंड ईजी है यार, मैं ये बोलूँगी, है ना, ईजी है, ठीक है। रेशियो, डुप्लीकेशंस और इन सब के ऊपर है, डिविजन्स पे रहती है, और यहाँ ना ये डिविजिबिलिटी रूल से कनेक्ट करके क्वेश्चन आते हैं, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना सो वी विल बी सॉल्व। आज क्या कहते हैं 10 तारीख है, और 10 तारीख के बाद जब भी हम 11 तारीख से प्रैक्टिस चीज़ PYQ लगाने शुरू कर देंगे। और मैंने बताया था कि हमने 10 अप्रैल तक का टारगेट लिया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट कम्प्लीटेड ड्यू टू माई हेल्थ इशू, सो सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। बट डेफिनेटली हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और 15 अप्रैल तक आई विल श्योर and definitely I'll give my best to cover all the one shot revision series of maximum five subjects. I have completed political science, I have completed environment, CSET is also completed through the video, and the 3 are left, that is economics, geography, and what is one more, history. Yes, so this is the 3 subject we need to complete. Okay, economics, geography and history. So do not worry, by the 15th April definitely we will be cover all these through all these are 3 chapters. ओके, हाँ तो ये है। उसके बाद टाइम एंड स्पीड के मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, एक्सेप्ट दैट तुम्हें इसको पढ़ने की खुद से ज़्यादा ज़रूरत है। खुद से पढ़ पाओगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूले हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये फॉर्मूले मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊँगी, वी विल बी यूज़ ऑल दिस फार्मूला व्हेन वी विल बी सॉल्व द PYQs और मॉक टेस्ट, ठीक है। और हाँ, मॉक टेस्ट भी हम लोग लगाने वाले हैं, और मॉक टेस्ट में मैं क्या करूँगी कि मैं वाजीराम के मॉक टेस्ट जो है पॉपुलर मॉक टेस्ट है, वाजीराम के मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है, विजन IAS के मॉक टेस्ट हो गए, उसके अलावा लेवल IAS आपके मॉक टेस्ट हो गए। ये 2-3 मॉक टेस्ट जो है सफिशिएंट, जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं 2026 वाले, वो हम अटेंड करेंगे। सो आई वुड टेक द सजेस्ट फ्रॉम यू, आर यू इंटरेस्टेड फॉर द टेकिंग फॉर द मॉक PYQ सॉल्विंग टुगेदर, और भी कोई अदर है आपके पास इंस्टीट्यूशन जिनको आपको बेस्ट लगता है कि वहाँ के मॉक बहुत अच्छा है, तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। और हाँ, इफ़ एनीबडी, ऑल ऑफ यू दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू डू नॉट हैव द मॉक टेस्ट, इफ़ यू वांट टू टेकिंग द मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, डू नॉट वरी, यू हैव टू स्टे इन द चैनल। ओके, स्टे इन द चैनल, अपडेट योर सेल्फ। ये चैनल इतना ही आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं करेगी, जो भी चीज़ आएगी टू द पॉइंट आएगी, वो बहुत बहुत बढ़िया आएगी, बस इतना बोल रही हूँ मैं आपको। मैं एग्ज़ाम के बाद तक और एग्ज़ाम से पहले आपके साथ हूँ, साथ में हैं, साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे, एंड डू नॉट गेटिंग एनी नेगेटिव थाट्स इन योर माइंड प्लीज़, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम इन वर्क पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट टाइम इन वर्क ना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको छोड़ के मत आना प्लीज़, आई वुड प्लीज़, है ना, रिक्वेस्ट है मेरी थोड़ी सी। टाइम इन वर्क बहुत ईजी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और फॉर्मूले भी बड़े ईजी लग जाते हैं, है ना, तो ये अच्छा है, टाइम इन वर्क पे भी काम करो। उसके बाद एवरेज एंड मैक्सिमम, हाँ एवरेज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एवरेज से आई होप कि एवरेज से क्वेश्चन ना टकराएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो टकराएंगे, तो ये आपको करके आने। अलजेब्रा छोड़ दो भाई, छोड़ दो, है ना, छोड़ दो। जियोमेट्री से क्वेश्चंस कम हो गए, इनका वेटेज अब नहीं है उतना, बट इवन आई हैव ड्रॉप दिस। अब डाटा इंटरप्रिटेशन पे बात करते हैं, ठीक है। इसके मार्क्स अटेंड करना और ईजी है। अभी तक मैंने जो रीजनिंग के क्वेश्चंस बताए थे कि रीजनिंग में आप कहाँ से क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, अब मैं थोड़ा डाटा इंटरप्रिटेशन पे बताती हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस आएंगे फिर कैलकुलेशन बेस, इन सब पे हम डायरेक्ट इस पे देख लेते हैं। आपको एक डाटा दे दिया जाएगा, उस डाटा के बेस पे आपसे जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ईयरली डाटा दिया हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ ईयरली है, और प्रोडक्शन कितना है 1 साल के अंदर, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, और डोमेस्टिक कंजप्शन उसका कितना हो रहा है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंट इंक्रीजेज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2019 to 2023, मतलब ये सिंपल पूछ रहा है कि कितना परसेंट है जो 2019 से 2023 तक आते आते कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो देखोगे यहाँ पर 450 प्रोडक्शन पर ईयर टन से स्टार्ट हुआ था, एंड देन 2023 तक ये 620 तक पहुँच गया है। क्या कहाँ तक पहुँच गया है, 620 तक। तो इसका एक बहुत फॉर्मूला है, प्रोडक्शन माइनस ईयरली एंड डिवाइडेड बाय 450, जितना आपका स्टार्टिंग का ईयर है। तो जो ये जो फॉर्मूले हैं ना, इसके थ्रू आपको वो चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप यू हैव टू क्लियर, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में देखोगे तो नंबर सीरीज से यार बड़े क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज से अगर 2-3 क्वेश्चन हर साल टकराते ही हैं, तो नंबर सीरीज आप करके जरूर जाना, और इसको हम सॉल्व करेंगे। और नंबर सीरीज में इस बार यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेगा, जैसे इस तरीके की कोई डिजिट दे दी, बीच में एक अल्फ़ाबेट डाल दिया, ये UO है, ठीक है, और फिर इसमें
बोल देगा कि आप बताओ ओ की वैल्यू क्या है या ओ की प्लेस वैल्यू क्या है, एंड देन दे विल बी गिव यू 4 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट विच इज़ करेक्ट। ओके, नंबर सिस्टम अच्छा है वैसे, आई वुड सजेस्ट कि नंबर सिस्टम करना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिसिंग नंबर फाइंड करना, पैटर्न आपको पता करना होता है कौन सा पैटर्न वो फॉलो करे वाला पैटर्न है। इसमें अगर आप क्वेश्चन को जज करोगे तो ढंग से देखो क्वेश्चन को। पहले है 2, 6, 12, देखते रहो, 20, 30 एंड देन 40। अब देखो 2 से 6 तक जाने में मुझे कितने कदम चलने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे 4 कदम चलने पड़ेंगे। 6 से 12 तक जाने में कितने कदम चलने पड़ेंगे, मुझे बताओ यहाँ पर 6 कदम चलने पड़ेंगे, है ना, 6 12 डबल हो गया इसका। और 12 से 20 तक जाने में मुझे यहाँ पे 8 कदम चलने पड़ेंगे। 20 से 30 तक जाने में डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 20 से 30 तक कदम जाने में कितने 10 कदम चलने पड़ेंगे। फिर 30 के बाद जो है 42 है यहाँ पे, तो अब इससे यहाँ तक जाने में 10 42 यहाँ पे 12 कदम चलने पड़ेंगे। तो दिख रहा है ये पैटर्न दिख रहा है, 4 6, फिर 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद कितना आएगा, 14 आएगा ना। तो यहाँ पर देखो 14 प्लस 42 के बाद पूछा है तो मुझे 14 का पैटर्न पता चल गया, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी, 4 2 6, 4 1 5, 56। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यू हैव टू जज और यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस, यू हैव टू नो द पैटर्न व्हाट फॉलोज। ठीक है, एनालॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ यार, एनालॉजी से क्वेश्चन ना बच्चे कर लेना, क्योंकि एनालॉजी से ना थोड़ा एक्टिव लर्निंग, मतलब थोड़ा कितना अटेंट हो आप इस एग्ज़ाम को लेकर के, ये थोड़ा माइंड एक्टिव पे डिपेंड करता है आपके। जैसे सिनोनिम वाले क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन की रीडिंग आप कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, आई पर्सनली बिलीव। ठीक है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा किस तरीके से है। क्वेश्चन की एक लाइन पे ध्यान देना होता है, कोडिंग डिकोडिंग भाई करके जाना, इसको छोड़ के मत आना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यू हैव टू जस्ट नो द व्हाट इज, मतलब नंबर क्या है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। एसएससी वगैरह सबके में इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करके चले जाना। डायरेक्शन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करके चले जाना। ठीक है, अब जो है अपन लोग क्लॉक एंड टाइमिंग कर लेना, पसंद आए तो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल 5 में देखते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये स्ट्रेंथ हो सकती है नॉन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, सॉरी, और आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के लिए भी स्ट्रेंथ बन सकता है इफ़ दे आर प्रैक्टिस। सो सबसे पहले तो मैं यही कुछ पैटर्न मैंने लिखा है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, एंड इफ़ यू हैव टाइम ट्राई टू लुक दैट क्वेश्चन वेरी फोकस एंड ट्विंस। ठीक है, पैसेज की एक्टिविटी को देखो, किस बारे में वो बात कर रहा है, क्या कंक्लूजन दे रहा है, किस बारे में कंसर्न दिखा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में क्या इंडिकेट क्या कर रहा है ना। फैक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर बात करो कि बेसिकली उसकी जब भी पढ़ते रहो ना, पढ़ते पढ़ते अपने माइंड में उसकी ना स्टोरी क्रिएट करते रहो, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद टोन देखो, फिर क्वेश्चन देखो, उसके बाद डेफिनेटली आप उसका आंसर देख पाओगे। सिर्फ इतनी 4 चीज़ आपको स्टेप जो है फॉलो करनी है और कुछ नहीं करनी। हाँ, वोकैबुलरी ग्रामर्स पे फोकस करना, क्यों, रीज़न इज़ बिहाइंड। कई बार क्या होता है ना, पैसेज दे दिया आपको, पैसेज में सिंपल चीज़ें वो बोल रहा है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, बट क्वेश्चन में ना कुछ ऐसी वोकैबुलरी और वर्ड ऐड कर देगा जिसका कहीं भी पैसेज में मेंशन नहीं है, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस वर्ड, तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ये दिक्कत है। अब देखो, कोई चीज़ ध्यान रखो या मत रखो, पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, विच इज़ नेवर ब्रिंग आउटसाइड एनी मार्क नॉलेज इनटू द कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव में पैसेज में बात हो रही है ना, उसके अलावा कुछ और अलग से मत करो, अपना जीएस वाला नॉलेज नहीं लगाना यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना प्लीज़। ऑल्दो हम प्रैक्टिस के थ्रू ये सब चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के कई सारे टाइप्स लिखे हैं कि हमारे काम की चीज़ नहीं है, मतलब पढ़ लो इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग, वोकैबुलरी पे फोकस कर लेना। ठीक है, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, ये आप तभी सीख पाओगे व्हेन एवर यू विल बी डू द प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आई होप एवरीवन इज नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द सी सेट को कैसे हैंडल करना है। अपना वो चीज़ें मेंशन करो जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, सब पे फोकस नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस करना है, और जो आपको लगता है कि भाई मेरे दिमाग में नहीं है यार, छोड़ दो यार, दूसरे पे फोकस करो। हर एक पार्ट से मिनिमम 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, और आपको सिर्फ से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे, 33% चाहिए, तो 33 के लिए आप 40 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आ रहे हो, मोर देन इनफ है, 40-45। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिवीजन, और अगली रिवीजन सीरीज जो होगी ना वो इकोनॉमिक्स रिवीजन की होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स पर अपन लोग बात करेंगे, बहुत जल्द आ जाएगी वो वीडियो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में पूछे हैं वो ज़रूर बताना, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, और कौन कौन से मॉक टेस्ट है जो आप फॉलो करोगे, और मैं जो फॉलो करूँगी वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा तीसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज़ वगैरह। ठीक है, बुक्स अगर आपको चाहिए तो बुक्स आप ले जाओ। ठीक है, मैं आपको टैग कर दूँगी प्रोडक्ट वगैरह, वहाँ से आप बाय कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू बीइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।